राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज हम आपको रक्षाबंधन की कुछ प्रचलित कहानियाँ सुनाने जा रहे हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें ताकि इससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल सावन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाता है। इस साल यह पर्व 19 अगस्त को मनाया जाएगा, लेकिन इस दिन पंचक के साथ साथ भद्रा का साया भी है। ऐसे में हर कोई जानना चाहता है कि आखिर किस समय राखी बांधना शुभ होगा। हर माह के 5 दिन ऐसे होते हैं जिनमें कई तरह के मांगलिक और शुभ कामों को करने की मनाही होती है। इन्हें पंचक कहा जाता है। बता दें कि अगस्त माह में पंचक का आरंभ सावन मास की पूर्णिमा यानी 19 अगस्त को शाम 7:01 से पंचक आरंभ हो रहे हैं और 23 अगस्त तक रहेंगे। लेकिन सोमवार के दिन शुरू होने के कारण ये राज पंचक होंगे। ऐसे में शुभ कामों को आप आसानी से कर सकते हैं। इसमें किसी प्रकार का दोष नहीं लगता। इस साल रक्षाबंधन में सुबह से ही भद्रा का साया रहेगा। इसी के कारण दोपहर के 1:30 बजने के बाद राखी बांधना शुभ होगा। भाई बहन के प्रेम का प्रतीक रक्षाबंधन का पर्व देश भर में धूमधाम से मनाया जाता है। इस पर्व में बहनें भाई की सलामती और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हुए कलाई में रक्षा सूत्र बांधती है और भाई रक्षा का वचन देते हैं। वैसे तो रक्षाबंधन के त्योहार से जुड़ी कई कहानियां प्रचलित है। सबसे रोचक, ऐतिहासिक और पौराणिक कहानियां जिन्हें इस त्योहार की शुरुआत माना जाता है, मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। भगवान श्री कृष्ण और द्रौपदी की कहानी। राखी से जुड़ी एक सुंदर घटना का उल्लेख महाभारत में मिलता है। सुंदर इसलिए क्योंकि यह घटना दर्शाती है कि भाई बहन के स्नेह के लिए उनका सगा होना जरूरी नहीं है। कथा है, जब युधिष्ठिर इंद्रप्रस्थ में राजसूय यज्ञ कर रहे थे, उस समय सभा में शिशुपाल भी मौजूद था। शिशुपाल ने श्री कृष्ण का अपमान किया। तब श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से उसका वध कर दिया। लौटते हुए सुदर्शन चक्र से भगवान श्री कृष्ण की छोटी अंगुली थोड़ी कट गई और रक्त बहने लगा। यह देखकर द्रौपदी आई और उन्होंने अपना साड़ी का पल्लू फाड़कर श्री कृष्ण की अंगुली पर लपेट दिया। इस समय भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को वचन दिया कि वह एक एक धागे का ऋण चुकाएंगे। इसके बाद जब कौरवों ने द्रौपदी का चीर हरण करने का प्रयास किया तो भगवान श्री कृष्ण ने चीर बढ़ाकर द्रौपदी के चीर की लाज रखी। कहते हैं, जिस दिन द्रौपदी ने श्री कृष्ण की कलाई पर साड़ी का पल्लू बांधा था, वह सावन पूर्णिमा का ही दिन था। राखी की एक अन्य कथा है कि पांडवों को महाभारत का युद्ध जिताने में रक्षा सूत्र का बड़ा योगदान था। महाभारत युद्ध के दौरान युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे मधुसूदन, मैं कैसे सभी संकटों से पार पा सकता हूँ? मुझे कोई उपाय बताएं। तब भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, वह अपने सभी सैनिकों को रक्षा सूत्र बांधे, इससे उनकी विजय सुनिश्चित होगी। युधिष्ठिर ने ऐसा ही किया और विजयी बने। यह घटना सावन पूर्णिमा की तिथि को घटित हुई मानी जाती है। तब से इस दिन पवित्र रक्षा सूत्र बांधा जाता है, इसीलिए सैनिकों को राखी बांधी जाती है। राजा बलि और माँ लक्ष्मी की कहानी। राजा बलि बहुत दानी राजा थे और भगवान विष्णु के अनन्य भक्त भी थे। एक बार उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। इसी दौरान उनकी परीक्षा लेने के लिए भगवान विष्णु वामन अवतार लेकर आए और दान में राजा बलि से 3 पग भूमि देने के लिए कहा। लेकिन उन्होंने 2 पग में ही पूरी पृथ्वी और आकाश नाप लिया। इस पर राजा बलि समझ गए भगवान उनकी परीक्षा ले रहे हैं। तीसरे पग के लिए उन्होंने भगवान का पग अपने सिर पर रखवा लिया।
फिर उन्होंने भगवान से याचना की कि अब तो मेरा सब कुछ चला गया है, प्रभु आप मेरी विनती स्वीकारें और मेरे साथ पाताल में चलकर रहें। भगवान ने भक्त की बात मान ली और बैकुंठ छोड़कर पाताल चले गए। उधर देवी माँ लक्ष्मी परेशान हो गई। फिर उन्होंने लीला रची और गरीब महिला बनकर राजा बलि के सामने पहुंची और राजा बलि को राखी बांधी। बलि ने कहा, मेरे पास तो आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। इस पर देवी लक्ष्मी अपने रूप में आ गई और बोली, आपके पास तो साक्षात भगवान है, मुझे वही चाहिए, मैं उन्हें ही लेने आई हूँ। इस पर बलि ने भगवान विष्णु को माता के साथ जाने दिया। जाते समय भगवान विष्णु ने राजा बलि को वरदान दिया कि वह हर साल 4 महीने पाताल में ही निवास करेंगे। ये 4 महीने चतुर्मास के रूप में मनाए जाते हैं, जो देवशयनी से लेकर देव उठनी एकादशी तक होता है। देवराज इंद्र और इंद्राणी की कहानी। माना जाता है कि एक बार दैत्य वत्रासुर ने इंद्र का सिंहासन हासिल करने के लिए स्वर्ग पर चढ़ाई कर दी। वत्रासुर बहुत ताकतवर था और उसे हराना आसान नहीं था। युद्ध में देवराज इंद्र की रक्षा के लिए उनकी बहन इंद्राणी ने अपने तपोबल से एक रक्षा सूत्र तैयार किया और इंद्र की कलाई पर बांध दिया। इस रक्षा सूत्र ने इंद्र की रक्षा की और वह युद्ध में विजयी हुए। तभी से बहनें अपनी भाई की रक्षा के लिए उनकी कलाई पर राखी बांधने लगी। हुमायूं और कर्णावती की कहानी। मध्यकालीन भारत में यह पर्व समाज के हर हिस्से में मनाया जाने लगा। इसका श्रेय रानी कर्णावती को है। उस वक्त चारों ओर एक दूसरे का राज हथियाने के लिए मार काट चल रही थी। मेवाड़ के महाराज की विधवा रानी कर्णावती राजगद्दी पर बैठी थी। गुजरात का सुल्तान बहादुर शाह उनके राज्य पर नजर गड़ाए बैठा था। तब रानी ने हुमायूं को भाई मानकर राखी भेजी। फिर हुमायूं ने बहादुर शाह से रानी कर्णावती के राज्य की रक्षा की और राखी की लाज रखी। रक्षाबंधन के शुभ दिन पर भगवान गणेश की बहन मनसा उन्हें राखी बांधने के लिए जाती है। यह देखकर गणेश के पुत्र बहन होने की जिद करने लगे। उनकी मांगों को पूरा करते हुए भगवान गणेश ने देवी संतोषी को दिव्य ज्वालाओं से बनाया, जिनके बारे में कहा जाता है वे उनकी पत्नी रिद्धि और सिद्धि से निकली थी। हर साल सावन माह की पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन मनाया जाता है। पूर्णिमा तिथि के बाद भाद्रपद माह की शुरुआत हो जाती है। इस साल 19 अगस्त 2024 को रक्षाबंधन मनाया जाएगा। इस दिन सावन का आखिरी सोमवार व्रत भी है। इस दौरान कई शुभ योग भी बन रहे हैं, जो राखी के पर्व को बेहद खास बनाएंगे। बता दें, इस साल राखी पर स्वार्थ सिद्धि योग, रवि योग, सोहम योग का निर्माण हो रहा है। इन योगों में राखी बांधने से भाई की तरक्की में आ रही बाधाएं दूर होती है। वह सभी बहनों को राखी हमेशा सही विधि के अनुसार बांधनी चाहिए। इससे रिश्तों में मिठास बनी रहती है। रक्षाबंधन के शुभ दिन पर राखी बांधने से पहले एक थाली सजा लें। सबसे पहले थाली में रोली चावल को रखें। इसके बाद आप राखी और मिठाई रखें। इस दौरान दिया जलाना ना भूलें। अब सबसे पहले भाई को तिलक लगाएं, फिर दाहिने हाथ में राखी बांधें। इस दौरान राखी में 3 गांठें बांधने की मान्यता है कि राखी की इन 3 गांठों का महत्व ब्रह्मा, विष्णु और महेश से होता है। फिर भाई को मिठाई खिलाएं। अब उसकी आरती उतारते हुए भाई की लंबी उम्र की, सुखी जीवन की तथा उन्नति की कामना करें। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।